दोस्तों, जब एक नेता को उम्मीद से ज्यादा समर्थन और प्यार मिले तो बात तो होगी। जब एक पार्टी को उम्मीद भरी नजरों से लोग देखने लगे तो बात तो होगी। और जब एक जज्बा बड़ी बड़ी दिक्कतों पे भारी पड़ जाए और उन दिक्कतों को आईना दिखा दे तो बात तो होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। कि ज़िंदगी में कुछ शख्सियतें ऐसी मिलती है आपको जिन्हें आप नहीं भी जानते, जिनका आपके साथ कभी वास्ता नहीं भी पड़ता, लेकिन यकायक आपको उन्हें सलाम करने का दिल करता है क्योंकि वो कुछ काम ऐसा कर जाते हैं। आज दो लोगों को मुझे भी सलाम करने का दिल कर रहा। पहले हैं जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। मुस्लिम है, एक मुस्लिम राज्य के मुख्यमंत्री है, ऐसे राज्य के जहाँ पर बीजेपी के अंदर लोग जहाँ लोगों को पाकिस्तानी समर्थक बताते हैं, जहाँ के लोगों को उस पर प्रोपेगेंडा फिल्में बना के बहुत कुछ बेचते हैं, वहाँ का मुख्यमंत्री एक रिबन काटने से इसलिए मना कर देता है क्योंकि वो रिबन तिरंगे के रंग का था, ट्राई कलर था, और उमर अब्दुल्ला ने उस रिबन को काटने से मना कर दिया। झंडा नहीं था पूरा, सिर्फ ट्राई कलर था। उमर अब्दुल्ला ने काटने की बजाय उसे फोल्ड किया और कहा कि तमीज़ से संभाल के इसको फोल्ड करके रख दीजिए। सोचिए, जम्मू कश्मीर के एक मुसलमान मुख्यमंत्री अपने तिरंगे की इतनी कदर करता है। किस देश में? उस देश में जहां पर वो लोग देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं जिन्होंने खुद अपने दफ्तर में, अपने हेडक्वार्टर में दशकों तक तिरंगा नहीं फहराया था। वो तो अपनी देशभक्ति का, राष्ट्रभक्ति का कभी सबूत दे नहीं पाए। ऐसी शख्सियतें देती है। ज़रूरत नहीं है उमर अब्दुल्ला को ये सब करने की, लेकिन असल में दिल से देश की रिस्पेक्ट कैसे होती है ये उमर अब्दुल्ला ने बताया। इसलिए उमर अब्दुल्ला जैसी शख्सियतों को सलाम करने का दिल करता है। और दूसरी शख्सियत है, ये देखिए, प्रणव रॉय, डॉक्टर प्रणव रॉय। मैंने कभी इनके अंडर काम नहीं किया, लेकिन पत्रकारिता में हमेशा ये आदर्श रहे हैं। 76 साल की उम्र है, बंगाल में घूम रहे हैं, चुनाव कवर कर रहे हैं। एक ज़माने में एनडीटीवी जैसी संस्था के मालिक हुआ करते थे, लेकिन सरकार के आगे नहीं झुके तो अल्टीमेटली इनसे इनका चैनल छीन लिया गया। विडंबना देखिए, जिस चैनल के मालिक हुआ करते थे उसी चैनल के बहुत से रिपोर्टर आपके स्क्रीन पर है, पश्चिम बंगाल में इस वक्त घूम रहे हैं और किसके लिए हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लग्जरी गाड़ियों में कई क्रू मेंबर्स के साथ, कई कैमरामैन के साथ, मेकअप मैन के साथ घूम रहे हैं ये बड़े बड़े स्टार, लेकिन जिसका उगाया हुआ पौधा है वो आज 76 साल की उम्र में भी देखिए खुद एक हाथ में माइक पकड़े हुए और एक हाथ में मोबाइल से रिकॉर्ड करता है। नेता एक ही है, शुवेंदु अधिकारी। प्रणव रॉय भी उसी का इंटरव्यू कर रहे हैं, और ये देखिए राहुल कंवल जो वहाँ बॉस हैं वो भी उसी नेता का इंटरव्यू कर रहे हैं। लेकिन दोनों के जज्बे में फ़र्क देखिए, दोनों की पत्रकारिता का फ़र्क देखिए और दोनों के मिशन का फ़र्क देखिए। इसलिए प्रणव रॉय जैसे लोगों को भी सलाम करते रहना चाहिए। एक उम्मीद ज़िंदा रखते हैं कि क्या हुआ अगर तुमसे सब कुछ छिन भी गया, तो भी अगर आपके अंदर जज्बा है तो वो आपको हरा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि प्रणव रॉय इतने गरीब हो गए कि कुछ चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, कैमरामैन अफोर्ड नहीं कर सकते या लग्जरी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, कर सकते हैं। लेकिन एक असली पत्रकार वही होता है जो खुद अपने हाथों से सब कुछ करता, वो भी इस उम्र में। तो डॉक्टर प्रणव रॉय हो, उमर अब्दुल्ला हो, ऐसी शख्सियतों को सलाम है। और ऐसी शख्सियतों की वजह से ही मुझे लगता है इस देश में अभी भी बहुत बहुत सारी उम्मीदें बची हुई हैं। दोस्तों, आज इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हुई। एक सुर में तय किया गया कि कल से जो सेशन शुरू होने वाला है, जो सरकार उसमें महिला आरक्षण विधेयक लाने वाली है वो तो ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में जो डिलिमिटेशन का
अपना पूरा जो मंसूबा है उसको पार करना चाहती है, उसको लेकर वो कतई भी सरकार का साथ नहीं देंगे, बल्कि सरकार का विरोध करेंगे। ये आपने सुन ही लिया होगा बैठक में। यह बैठक के बाद जो लोगों ने कहा, इस बैठक में ये तो होना ही था, ये तय था, क्योंकि डिलिमिटेशन को लेकर सभी विपक्षी पार्टियों को दिक्कत है। लेकिन खबर ये थी कि इस मीटिंग से पहले कल से ही ये खबर आनी शुरू हो गई थी या चल रही थी कि भाई इस बैठक में तृणमूल कांग्रेस हिस्सा नहीं लेगी, क्योंकि कल राहुल गांधी पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। जिस तरह से उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को आड़े हाथों लिया बीजेपी के साथ साथ, वो तृणमूल कांग्रेस को पसंद नहीं आया, इसलिए तृणमूल कांग्रेस इस बैठक में शामिल नहीं होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि आज बैठक में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उनकी सांसद पूर्व पत्रकार सागरिका घोष मौजूद थी। यानी कि तृणमूल कांग्रेस को अभी एक बात समझ में आ गई, मजबूरी है, बीजेपी से अकेले लड़ नहीं सकते, सबका साथ होना ज़रूरी है, इसलिए वो बैठक में मौजूद थे। खैर, उसकी वजह से जिनको लग रहा था शाम को मसाला मिलेगा कि इंडिया गठबंधन दो फाड़ महिला आरक्षण विधेयक को लेकर, उसको तो नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ मुझे कल से लेके अभी भी मेरा ध्यान वहीं अटकाए हुए, और वो है कल का राहुल गांधी का बंगाल दौरा। आप कहोगे कि इसमें ऐसा क्या खास है, क्योंकि चुनावी दौरे हैं, राहुल गांधी केरल भी गए, असम भी गए, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाते हैं, तो बंगाल भी गए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, गए बंगाल। लेकिन जो 28-29 साल की पत्रकारिता के बाद कुछ चीज़ें समझ आती हैं, दूसरों से अलग समझ में आती है, वो चीज़ मुझे कल भी बंगाल में दिखाई दी जब राहुल गांधी का दौरा था। राहुल गांधी का दौरा कोई बहुत पहले से प्री प्लान नहीं था। बंगाल कांग्रेस के पास वैसे भी फंड्स की बहुत कमी है, पैसा है ही नहीं। 4 दिन पहले राहुल गांधी का प्रोग्राम बना और तय हुआ कि एक ही दिन में 3 सभाएं संबोधित करेंगे। तो पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के पास बहुत समय भी नहीं था राहुल गांधी की इस रैली को लेकर बहुत तैयारियां करने का, और ना ही पैसा था कि इसका खूब प्रचार करते। बहुत कम समय में ये सारा प्रोग्राम पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी ने किया, 3 सभाएं शानदार की। इसके लिए मुझे लगता है उन्हें शाबाशी कांग्रेस हाईकमान से मिलनी चाहिए। लेकिन ये सब होने के बावजूद अगर कहीं और ये इस तरह का होता तो शायद राहुल गांधी की सभाओं में 400-500, 600, 1000, 2000, 5000, 8000 इससे ज़्यादा लोग नहीं आते, क्योंकि लोगों को कईयों को तो पता भी नहीं होगा कि राहुल गांधी की रैली है, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे हुई। वो भी 3-3, एक जगह होती तो शायद सारी लीडरशिप मिलकर भर भी लेती, 3-3 सभाएं थी। लेकिन कल राहुल गांधी की पश्चिम बंगाल में रैली को लेकर जो भीड़ उमड़ी है वो हैरान कर देने वाली थी। दरअसल ये देखिए, ये राहुल गांधी को देखने के लिए जो सैकड़ों लोग आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आप याद कीजिए ठीक इसी तरह का दृश्य 3 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने व्लॉग में दिखाया था, जब वो ब्लॉगर बन गए थे, खड़े होकर बता रहे थे देखिए लोग कितने लोग मुझे देखने आए हैं। अगर चाहते तो कल राहुल गांधी भी वैसा ही बना सकते थे, लेकिन राहुल गांधी को ज़रूरत नहीं है बनाने की। लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि इतने कम समय में, इतनी कम इन्फॉर्मेशन के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में राहुल गांधी को सुनने लोग आए। अब राहुल गांधी को सुनने लोग आए थे या राहुल गांधी के इस दौरे में कुछ संदेश पश्चिम बंगाल ने कांग्रेस को दिया है? मुझे इसमें एक संदेश साफ दिखाई दे रहा है। वो संदेश ये है कि वो तृणमूल कांग्रेस, बीजेपी, लेफ्ट, इन सब की जो धमकी वाली राजनीति है ना, इससे बाहर निकलने को बंगाल की जनता तड़प रही है। जो भी बंगाल में सत्ता हासिल करना चाहता है या सत्ता हासिल करता है, वो डराने की राजनीति करता है। तृणमूल कहती है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, तुम्हारा वोट काट देगी। बीजेपी कहती है कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तृणमूल कांग्रेस बांग्लादेश बना देगी। लेफ्ट कहता है कि हमें वोट नहीं दोगे तो ये दोनों, बीजेपी, कांग्रेस जो भी या तृणमूल कांग्रेस जो है, ये आपका हक मार देगी या आपको एक तरह से प्रदेश से बाहर कर देगी। मतलब डराने की राजनीति करते हैं। कांग्रेस ने जब से अकेले लड़ने का ऐलान किया है,
कांग्रेस ने ये डराने वाली राजनीति नहीं की है। कल राहुल गांधी ने भी एक बार भी तीनों सभाओं में कोई डराने वाली बात नहीं की। उन्होंने बीजेपी की पोल पट्टी खोली, टीएमसी की पोल पट्टी खोली और कांग्रेस की गारंटियां रखी, कांग्रेस का विजन सामने रखा। और वो विजन था कि हम नफरत को हटाएंगे, हिंसा को हटाएंगे। यही शायद लोगों को चाहिए। इसलिए पहले ही दौरे में, राहुल गांधी के पहले ही दौरे में इतनी भीड़ जमा हुई, इतने लोग आए। और न सिर्फ लोग आए, जाहिर सी बात है गोदी मीडिया वहाँ पहुँची हुई थी, अडानी जी का चैनल भी पहुंचा था। अडानी जी के चैनल को देखिए वहां क्या मिला। किधर लेके जा रहे हो ये? हमारा घर लेके जा रहा हूँ। क्या है ये? राहुल गांधी राहुल गांधी है। क्या करोगे इसका? घर पे रखेंगे, पोस्टर रख के घर में रखोगे? घर में रख के क्या करोगे पोस्टर? अरे देखेंगे, याद करेंगे जी, अच्छा बात कर रहे हैं हमारे लिए, याद करेंगे। ये हमारा मसला है। क्यों, क्या पसंद है? काम भी अच्छा करता है, लोगों के लिए सोचता है, ये नेता भी अच्छा है, इसलिए सबको ये पसंद है। और टीएमसी देखा है, क्यों पसंद नहीं है? वो पसंद नहीं है, वो दोगला है, वो दोगला है। दोगला क्यों? टीएमसी में सब चोर है। वो तो कहते हैं वो काम करते हैं सबके लिए। नहीं, कुछ नहीं करता वो। लगता है अभी मौका है राहुल गांधी का, इधर मौका है। इस शख्स ने जितनी बातें बोली, या इस वीडियो में जिन शख्स ने बातें बोली, ये कांग्रेस के लिए संदेश है। यही संदेश है कि अब पश्चिम बंगाल के बहुत से लोगों को शांति चाहिए, डराने वाली राजनीति नहीं चाहिए, प्रोग्रेसिव वाली राजनीति चाहिए। ऐसी लीडर, ऐसी पार्टी चाहिए जो लोगों को डराए नहीं, बल्कि लोगों के हितों की बात करे, लोगों के विकास की बात करे, चुनाव के दौरान हिंसा ना करे, बल्कि अपने किए गए काम पर वोट मांगे। ये संदेश है। वरना देखिए, आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूं। कल तीनों भाषणों में राहुल गांधी के निशाने पर प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी, आरएसएस थे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बहुत एक सधा हुआ सा अटैक टीएमसी पर किया। मैं सधा हुआ सा अटैक कर रहा हूँ क्योंकि कंपैरिजन अगर बीजेपी से करेंगे तो उसके मुकाबले बहुत कम था। लेकिन जब राहुल गांधी ने टीएमसी का नाम लिया ना, जब टीएमसी पे बात करी, तो जनता से जो शोर आया, जो जनता से तालियां बजी या जो जनता ने हुंकार भरी, वो मोदी का और बीजेपी का नाम लेने से कहीं ज्यादा थे। ये टीएमसी की सच्चाई है भाई और बहनों। टीएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, तृणमूल कांग्रेस दे रही है। तो तृणमूल कांग्रेस भी भ्रष्टाचार की रेस में कम नहीं है। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का काम बंगाल में बेरोजगारी बढ़ाने का है। टीएमसी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती है, यह मत भूलिए। ये भी जो पहले मैंने वीडियो दिखा, जो लोग कह रहे थे, ये भी साफ संकेत है कि तृणमूल से भी पश्चिम बंगाल की जनता छुटकारा चाह रही है। प्रॉब्लम यह है कि ऑप्शन नहीं मिल रहा। तृणमूल का ऑप्शन इस वक्त लोगों के सामने अगर कोई रखा जा रहा है, वो बीजेपी है। और बीजेपी की जिन राज्यों में सरकारें हैं, वहाँ कैसी राजनीति होती है, ये सब पश्चिम बंगाल के लोगों को मालूम है। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम रहते हैं। वो जानते हैं कि अगर कहीं बीजेपी सत्ता में आती है और असम जैसा मुख्यमंत्री कोई यहाँ आ जाता है या उत्तर प्रदेश जैसा मुख्यमंत्री आ जाता है, तो बंगाल में अभी सिर्फ चुनावी हिंसा होती है, उसके बाद तो बंगाल का पूरा कल्चर ही खतरे में आ जाएगा, पूरा माहौल बिगड़ जाएगा। इसलिए वो बीजेपी ना जाकर मजबूरी में फिर टीएमसी के पास ही जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। पहली बार कांग्रेस ने एक ऑप्शन की उम्मीद जताई है। ऑप्शन नहीं बनी है कांग्रेस, अभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन की उम्मीद जताई है। और अगर राहुल गांधी नहीं जाते पश्चिम बंगाल, लोकल लीडरशिप पे ही प्रचार को छोड़ते, तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस सीरियस नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का वहाँ जाना और अभी प्रियंका गांधी ने भी जाना है,
ये और पुख्ता कर गया लोगों के दिल में ये विश्वास कि नहीं, अब कांग्रेस अपने दम पर इस प्रदेश में आएगी। मैंने एक दिन पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि पश्चिम बंगाल के लोगों ने कांग्रेस की शासन की बातें सुनी हैं, देखा नहीं है। बहुत ज़्यादा तादाद में मतदाता ऐसे जिन्होंने कांग्रेस का शासन देखा नहीं है, बहुत कम बचे हैं जिन्होंने देखा है, क्योंकि 77 के बाद कांग्रेस कभी शासन में आई नहीं। सुना है, मॉडल सुना है, बीसी रॉय मॉडल सुना है, सब कुछ सुना है। बातें आज भी होती है। जब कंपैरिजन लेफ्ट के शासन को टीएमसी के शासन और फिर बीजेपी की कोशिशों से, या बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर पर शासन या दूसरे प्रदेशों में जो शासन चल रहा है, जब उसके साथ कंपैरिजन जनता करती है तो सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी ऐसी पाती है जो बिना लहू लुहान की राजनीति करती है, शांति की राजनीति करती है, मुद्दों की राजनीति करती है, विचारधारा की राजनीति करती है, डराने की राजनीति नहीं करती। और ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप ध्यान से सोचिए, आपने भी कब से पश्चिम बंगाल के चुनाव आप देख रहे हो, क्या आपको एक भी चुनाव ऐसा नज़र आता है, या चुनाव छोड़िए कोई आम सभा, ऐसे आम दिन भी नज़र आता है जब ममता बनर्जी किसी का डर ना दिखा रही हो, बीजेपी बांग्लादेश बनने का, बांग्लादेशी घुसपैठियों का डर ना दिखा रही हो? यही राजनीति चली आ रही है, डराओ 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 और वोट पाओ। इससे छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस की तरफ एक उम्मीद की नज़र से देखा जा रहा है। इसलिए कल राहुल गांधी ने बेशक सधा हुआ लेकिन बहुत टाइमली एक चीज़ की कि उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के बारे में भी बात की, न सिर्फ बात की बल्कि उनके भ्रष्टाचार को उजागर भी किया। नरेंद्र मोदी एसआईआर कर रहा है, वोट चोरी करवा रहा है, बेरोजगारी फैला रहा है, नफरत फैला रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा रहा है। और यहां पे बंगाल में टीएमसी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है। ऐसे लगता है कि टीएमसी बीजेपी के लिए रास्ता तैयार कर रही है। टीएमसी भी नफरत फैलाती है। टीएमसी ने भी आपकी सारी की सारी फैक्ट्रियां बंद करा दी। बेरोजगारी, बंगाल को बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। और भ्रष्टाचार की तो बात ही नहीं शुरू की मैंने। नरेंद्र मोदी सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री है, तो यहां पे बंगाल में भी भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। शारदा स्कैम, 17 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 1900 करोड़ रुपए उनके लिए उनको वापस नहीं दिए। रोज वैली चिट फंड स्कैम, 31 लाख इन्वेस्टर्स का पैसा छीना, 6,600 करोड़ रुपए उनसे लिए। इलीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्ट, झारखंड से कोयला और गुंडा टैक्स, ये टीएमसी की सच्चाई है भाई और बहनों। बंगाल की जनता के लिए कुछ नहीं होता। अगर आप टीएमसी के किसी गुंडे को जानते हो, किसी नेता को जानते हो, तो आप काम करा सकते हो। मगर अगर आप टीएमसी के गुंडों को नहीं जानते, टीएमसी पार्टी के नहीं हो, उनके नेताओं को नहीं जानते, तो बंगाल में आपका कोई काम नहीं हो सकता। तो ये जो राजनीति समझने वाले हैं, मुझे शायद उम्मीद है कि राहुल गांधी की टीम में भी या कांग्रेस में भी लोगों को कल राहुल गांधी की इन रैलियों से ये संदेश ज़रूर मिला होगा, छिपा संदेश जो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि राजनीति में वो मुझसे ज़्यादा माहिर है राजनीति समझने में। तो जाहिर सी बात है, खास करके दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत जैसे जो सीनियर नेता है, जो राजनीति की हवा को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ऐसे लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि बंगाल कल क्या कहना चाह रहा था। अब इस पे स्टैंप तब लगेगी जब प्रियंका गांधी का दौरा होगा। क्या प्रियंका गांधी को भी ऐसा ही रिस्पांस मिलता है? क्या प्रियंका गांधी इससे ज़्यादा बेहतर रिस्पांस ला पाती है? क्योंकि प्रियंका गांधी के दौरों के लिए कांग्रेस के पास वहाँ वक्त भी है, रैलियों को और अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने का वक्त भी है, शायद दिल्ली से पैसा भी मिलेगा। क्या ऐसा होता है
तो कांग्रेस को चीज़ें समझ में आएंगी कि चुनाव के तुरंत बाद उनको किस काम में लगना है, पश्चिम बंगाल में क्या करना है। मुझे लगता है आ जाना चाहिए। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा आप भी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी मदद करना चाहें तो सुपर थैंक्स या फिर जॉइन बटन के ज़रिए आप हमारी मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।